फ्रेम सेंट फॉर रिपोर्टिंग, इट्स अ जॉब वर्क प्रोविजन कवर्ड बाय जॉब वर्क। स्पेयर पार्ट सप्लाइड फ्री ऑफ चार्ज, अगर ये बिजनेस एसेट गिना जाए, देर आर डाइवर्जन व्यूज। फ्री ऑफ चार्ज है, नो कंसिडरेशन, नो टैक्स। दिस इज नॉट ए गिफ्ट, दिस इज नॉट ए सैंपल, फ्री सैंपल, दिस इज वन व्यू। सेकंड व्यू इज दिस, the spare part is ultimately in the books of account is my business asset, and when I give it free, it is a permanent transfer or disposal of a business asset without consideration on which earlier I had taken the credit. तो Schedule 1 में I would right now take a very conservative view, it might be covered under Schedule 1, इसलिए मैंने Schedule 1 के बारे में ज़रा डिटेल में बात की थी। तो इसके पर आपको वैल्यू नक्की करके टैक्स भरना है या क्रेडिट रिवर्स करनी है। गुड्स रिटर्न एंड क्रेडिट नोट आज टाइम पीरियड, जनरली क्रेडिट नोट के लिए जो टाइम पीरियड है, इट इज़ कनेक्टेड विद द नेक्स्ट ईयर सितंबर मंथ और एनुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज डेट। रिटर्न की बात आपको पता है, इसलिए मैंने ज़्यादा कहा नहीं था। आपको ज़्यादा रिटर्न भी फाइल नहीं करने हैं, साल में सिर्फ पर रजिस्ट्रेशन मिनिमम 37 रिटर्न फाइल करने हैं। 10 तारीख पे आउटवर्ड सप्लाई, 15 तारीख तक इनवर्ड सप्लाई, 20 तारीख तक मंथली रिटर्न और 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक आपका एनुअल रिटर्न। 2 करोड़ की लिमिट नक्की कर दी गई है ऑडिट के लिए। आज एक्साइज और सर्विस टैक्स में ऑडिट नहीं है, ईयर 2000 ऑडिट होता है डिपार्टमेंट से। वेट ऑडिट कंपलसरी है 1 करोड़ के ऊपर 704 में। तो यहाँ पे 2 करोड़ की लिमिट नक्की कर दी गई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। और जो लोगों की ऑडिट हो रही है उन लोगों को एनुअल रिटर्न में जो डिटेल्स डिक्लेयर कर रहे हैं उसको डिटेल को रिकंसाइल करना है अपने बैलेंस शीट के साथ में, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट के साथ में रिकंसाइल करके वो डिक्लेरेशन आपको देना है अंदर जीएसटी में। हाउ टू डिस्क्लोज डैमेज गुड्स एंड एवरीथिंग इज टू बी डैमेज डिस्ट्रॉयड, देयर आर सेपरेट रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन। व्हाट हैपन्स टू डीलर हु इश्यू डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आमने सामने करने की जरूरत क्या है? लॉ डज नॉट रिक्वायर यू, अकाउंट डज नॉट रिक्वायर यू। आइदर वन पर्सन इश्यूज डेबिट नोट और अनदर पर्सन इश्यूज क्रेडिट नोट। देयर इज नो नीड फॉर डेबिट एंड क्रेडिट नोट आमने सामने। डीलिंग विद द डिपार्टमेंट मैं जरा यहाँ पे जयंत भाई, आई वॉज स्लाइटली ऑन माई गार्ड, व्हाट इज मीन बाय डीलिंग विद द डिपार्टमेंट, मैं थोड़ा उसमें कच्चा हूँ, बट एनीवे। फॉर्मेट फॉर अपलोड ऑफ सेल्स, फॉर्मेट फॉर दिस आर ऑल फॉर्मेट, देर आर एवरीथिंग इज गिवन, आई एम नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल एट ऑल टोटली। व्हाट अदर अपलोड्स टू बी डन, हाउ टू डू द अपलोड, ये सब टेक्नोलॉजिकल है, टेक्निकल है। देर आर 34 ऑथराइज सुविधा प्रोवाइडर्स, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रेडी स्टिल टोटली। तो बट देर इज़ नो कंपल्सन ऑन योर पार्ट कि आपको उसी सुविधा प्रोवाइडर से सॉफ्टवेयर की सेवाएं लेनी है। यू कैन हैव योर ओन सॉफ्टवेयर सप्लायर हु मे बी एबल टू प्रोवाइड यू द कंड्यूट और पेज कनेक्ट करके जीएसटी नेटवर्क से। बट जो करना है एवरीथिंग इज़ रियल टाइम एंड ऑनलाइन, वो आपको याद रखना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 10 तारीख तक राह देखो अपना आउटवर्ड सप्लाई के इनवॉइसेस को अपलोड करने के लिए। यू कैन डू इट ऑन अ डे टू डे बेसिस ऑल्सो, दैट इज़ व्हाट द जीएसटी नेटवर्क क्लेम्स, दे कैन डू इट। हाउ टू इश्यू ई-वे बिल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इन केस ऑफ इंटरनल फेलियर, नो प्रोसीजर ऑफ रिवीजन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी मिस्टेक अकर्ड इन द मंथ आफ्टर फाइलिंग रिटर्न। रिटर्न्स के बारे में 2 बात याद रखना, अगर अगले इफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड के रिटर्न अगर आपके फाइल नहीं हुए हैं तो सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे, सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट। एंड द मोमेंट योर रिटर्न्स आर नॉट एक्सेप्टेड, से फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि अगस्त का आपने फाइल नहीं किया है, योर ऑल सप्लाईज विल बिकम इनवैलिड सप्लाईज, नोबडी विल गेट द क्रेडिट ऑन इट। ज़्यादातर क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर मंथ में टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वी गो टू आवर प्रोफेशनल एडवाइज़र कि इसमें टैक्स लायबिलिटी महीने में बहुत आ रही है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, क्या करूँ? और हमें एकदम अति मूल्यवान सलाह मिलती है कि रिटर्न फाइल मत करो। रिटर्न फाइल करोगे तो पता चलता है ना कि इतनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, आपने पे नहीं किया है। दिस इज द वर्स्ट एडवाइस विच अ प्रोफेशनल कैन गिव, बट वी फॉल फॉर इट, राइट। और बाद में जब लिक्विडिटी सुधर जाए उसके बाद के पीरियड का रिटर्न फाइल कर देते हैं क्योंकि लायबिलिटी कम आती है, और जब पैसे जमा हो जाते हैं तब आगे के पीरियड का रिटर्न फाइल करते हैं लेट फी के साथ, इंटरेस्ट के साथ। दिस विल नॉट हैपन, दिस शुड नॉट विल नॉट बी अलाउड टू बी हैपन इन जीएसटी। इफ द प्रीवियस पीरियड के टैक्स रिटर्न आपके फाइल नहीं हुए, सब्सिक्वेंट पीरियड के टैक्स पीरियड के रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे, राइट। प्रोसीजर रेक्टिफिकेशन, जनरली आपके जो मंथ में, मान लो कि जुलाई महीने में कोई रिटर्न में मिस्टेक हो गई, आपने सितंबर 2017 में वो मिस्टेक आपके ख्याल में आई, तो सितंबर 2017 के रिटर्न में आपको वो मिस्टेक को सुधारना है।
आपका वो रिवाइज नहीं होगा जुलाई का रिटर्न। सितंबर महीने में वो जो मिस्टेक है वो मिस्टेक को सितंबर 2017 के जो महीने में आपको वो एरर या ओमिशन आपके नज़र में आया वो महीने के रिटर्न में आपको उसको रिवाइज, देयर इज़ नो रिवीजन, देयर इज़ अ रेक्टिफिकेशन, और उसकी भी टाइम लिमिट है। नेक्स्ट ईयर के सितंबर का रिटर्न जब फाइल होता है वहाँ तक, या एनुअल रिटर्न जो उस दिन फाइल हुआ वहाँ तक, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर फॉर रेक्टिफिकेशन। पेमेंट शेड्यूल फॉर जीएसटी टैक्सेस, इफ पेमेंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट व्हाट विल बी, जैसे मैंने कहा पेमेंट अगर पे नहीं हुआ देन देयर इज अ चेन रिएक्शन। डज ए डीलर नीड टू हैव नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज अ टेक्निकली यू विल हैव टू डू एवरीथिंग। यू कैन, दे आर सेइंग दैट मोबाइल सेल थ्रू भी ये सब हो पाएगा, लेट अस सी हाउ इट हैपन्स। एप्लीकेशन कुछ कर रही है गवर्नमेंट। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर बिल्स मैन्युफैक्चरर्स, ये बिल्स मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्टिंग टर्म है। ये बिल के मैन्युफैक्चरर है वो, क्योंकि संख्या ज़्यादा है उसकी, या रिसीव लो वैल्यू और डोंट रिसीव एट ऑल, मेनी टाइम्स दे रिसीव बिल विद डिस्क्रिप्शन मिसमैच, दिस आर टेक्निकल प्रॉब्लम्स, तो विल नॉट गो इनटू दैट। मिसमैच हो सकता है, तो मैंने कहा 1.25 घंटे महीने तक क्रेडिट का प्रॉब्लम है। आपका HSN कोड आपके हिसाब से अगर मान लो सप्लायर ने गलत किया है तो यू नीड नॉट एक्चुअली फॉल इनटू दैट, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम HSN कोड एंड लेटर ऑन यू कैन करेक्ट द कोड विद द नेक्स्ट सप्लाई। According to me, HSN code should not be a problem. Supplier ने अगर गलत HSN code दिया, that is not the ground for rejection of the credit. But you should not then put a different HSN code. And they are saying that के invoices pattern के लिए, matching के लिए हम HSN code पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. That is what they are saying. Let us see how the things work out. What is the reverse charge mechanism? We have already gone into that. Any tax implication on rent paid if premises on land? Yes, commercial rent पे service GST है, residential rent पे GST नहीं है, नहीं होगा. तो कॉमर्शियल रेंट पे जो जीएसटी पे करेंगे उसकी आपको फुल क्रेडिट मिलेगी। व्हाट विल बी द रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन फ्रेम मेड फ्रॉम प्रेशियस मेटल? अकॉर्डिंग टू मी इट विल गो अंडर द फ्रेम ऑफ द मेटल ओनली, देयर इज नो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, सो इट विल बी 90031900 स्पेक्टिकल मेटल फ्रेम्स एंड इट इज़ 18%, क्योंकि प्रेशियस मेटल, स्टेनलेस स्टील मेटल ऐसे कुछ अलग यहाँ पे मैंने देखा नहीं है, इट इज़ द मेन ब्रॉड हेडिंग, सो इट विल बी द सेम। The precious, according to me, this should not go under the articles of jewelry. Section 70 में नहीं, chapter 70 में ये नहीं जाना चाहिए totally. This is the frame, spectacle frame only. It's a precious metal frame. I think that's all, right? These are the. There are some otherwise. हरीश भाई मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, हमारे स्पेक्ट्रोप्लास एंड स्पेक्ट्रोविजन, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन तो उनके सारे सब आ गए हैं, बट इट गिवन मी सर्टेन इंटरेस्टिंग डेटा अबाउट दिस. व्हाट इज दिस? बेसिकली दिस इज अ 23,000-24,000 crore मार्केट, मेनली कंट्रोल बाय द ब्रांड नेम ओनर्स, फॉरेन ब्रांड नेम ओनर्स. लोकल ब्रांड का तो ज़्यादा शेयर है ही नहीं, डोमिनेटेड बाय रिटेलर्स. द ओनली थिंग इज फ्रेंड्स, विथ ऑल दिस द मैसेज इज़ वेरी क्लियर. We are actually heading for an unprecedented change in the way business is done in this country by every sector. ये change inevitable है, ये अनिवार्य है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं. हमें अपने आप को बदलना है, चाहे हम कर सके या ना कर सके. राइट? भारत बहुत विशाल देश है, जिस तरह से कारोबार होता आया है शायद थोड़े अरसे तक चलता भी रहे. इंडियन एंटरप्रेन्योर काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो हर एक परिस्थिति में से मार्ग भी निकाल ही लेगा, मुझे उसके बारे में कोई डाउट नहीं है. करेक्ट? क्योंकि मोजेस के जो 10 कमांडमेंट है उसमें एक 11th कमांडमेंट जो है वो अनरिटन है. 10 कमांडमेंट तो है ही, जो 11वीं जो आज्ञा है वो आज्ञा है दाउ शेल नॉट बी कोट. तुम्हें ख्याल रखना है कि तुम पकड़े ना जाओ, और हम इसमें माहिर है. राइट? So we are quite good at it. But having said so, things are changing, things are going to change like anything. I repeatedly say this is an outright business reform. You will have to see the change, because I am extremely bullish about the future of this country. इकोनॉमी में अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, बट उसके पहले 5 साल 10 साल तक वी आर गोइंग टू, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू सफ़र लाइक जो प्रसूति की पीड़ा, संक्रांति काल की पीड़ा. नो चेंज कम्स विदाउट चैलेंजेस एंड नो ट्रांजिशन इज पेनलेस.
कोई भी संक्रांति पीड़ा कारक ही होती है, तो पीड़ा तो भुगतनी है। बट आई एम वेरी बुलिश, द थिंग इज़ वी हैव टू सी, और ख़ास करके जो कंज्यूमर आइटम्स में जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज जीएसटी में है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस पे दिखेगा। आज कंज्यूमर को ये चिंता नहीं है कि उनको जो 10,000 की चीज़ वो खरीद रहा है उसमें टैक्स अंदर कितना छुपा हुआ है, कौन कौन से टैक्स छुपे हुए हैं। उनका जो बिजनेसमैन है उसने अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को दिल्ली होटल में भेजा है। दिल्ली होटल में जाके वो अगर वो जो टैक्स भर रहा है, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वेट, सर्विस टैक्स, सब कुछ भर रहा है। बिजनेसमैन अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसको गिन रहा है और वो अपने प्राइस में लोड कर रहा है। उसको कोई टैक्स की क्रेडिट नहीं मिल रही है, उनके लिए वो कॉस्ट है। और वो कॉस्ट प्राइस में बिल्ड होकर कस्टमर के कार पर जा रहा है। कस्टमर को उसकी चिंता नहीं है, उनको 10,000 में फ्रेम पसंद में आ गई, उसने ले ली। अब यही फ्रेम 8,000 में करके उसके पर अगर 12% टैक्स लगा के उसको 9,000 में भी मिल रही है तो भी उसको शायद कस्टमर कैन रेजिस्ट इट, क्योंकि उसको वो टैक्स दिख रहा है, पहले दिख नहीं रहा था। और ये वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है। योर कस्टमर कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी because he doesn't want to pay the tax, particularly the items which is meant for him for a personal consumption. Totally. आपको ये पता है कि मैंने सुना भी है कि आपके स्पेक्टिकल फ्रेम बिजनेस में जनरली दुकानदार दिन में शायद 5 या 6 कस्टमर ही चाहिए उनको, 7वां कस्टमर भी नहीं चाहिए उनको। ही इज सफिशिएंट। 6 कस्टमर मिल गए जो कि ठीक है, दुकान वधावी नाखो आपने, राइट। बट यहाँ पे ये चैलेंज है, इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। सो कॉम्प्लिकेशंस है, चैलेंजेस है, कस्टमर है, कैश इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज, कन्फ्यूज़न है, काफ़ी सारे सी है। बट वी विल हैव टू सेल थ्रू दिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट विल टेक टाइम। और जो लोग ये मेन स्ट्रीम में से आने के लिए जो अगर मना कर रहे हैं अपने आप को कोई भी कारण से, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देयर इज़ ए प्रॉब्लम कि अदर पीपल मे नॉट डू द बिजनेस विथ हिम, क्योंकि दे वुड नॉट बी एबल टू डू दिस बिजनेस फॉर एवर। जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट चेन अगर आपकी नेट के बाहर है वहाँ तक तो ठीक है, आप अपनी एक एब्सोल्युटली नई सोसाइटी बना सकते हो, वो सोसाइटी में परस्पर भावयंत्र चलता रहेगा। बट अदरवाइज वन सिंगल ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ सेल्फ पॉलिसिंग mechanism. GST is a self policing, self enforcing mechanism because it operates through invoicing credit method. So every single transaction is expected to leave the audit trail, and sooner or later, and then the cost is too high. So we have to understand the changing time. So these are the main features. काफ़ी सारे डिस्टर्बिंग इश्यूज शायद मैंने कहे थे, इसलिए मैंने कहा था कि आई एम ओपनिंग अप द पेंडोरास बॉक्स। आई विल जस्ट शेयर इन कपल ऑफ मिनट्स दैट ग्रीक दंत कथा जो इनके साथ जुड़ी हुई है पेंडोरास बॉक्स के साथ, आई विल शेयर विथ यू एंड देन वी विल कंक्लूड आवर टॉक। कई हजारों साल पहले ये ग्रीक दंत कथा है, पेंडोरास बॉक्स, जिसको मैंने कहा मुसीबतों बोक दाबड़ो कहवाय છે। तो ये 2 ब्रदर्स, उनको एक फरमान दिया गया कि आप विश्व के सारे अलग अलग प्राणी को कुछ न कुछ उनको क्वालिटी स्ट्रेस का उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। दे स्टार्टेड ऑन द जॉब, प्रोमीथियस एंड एपीमीथियस। प्रोमीथियस स्टैंड्स फॉर द फोरसाइट, एपीमीथियस स्टैंड्स फॉर द हाइंडसाइट, आर्ष दृष्टि एंड बुद्ध दृष्टि। तो ये दोनों ब्रदर ये सब जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने निकले, जब मनुष्य की बारी आई तो उनके पास कुछ नहीं रहा और स्टॉक खाली हो गया। मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है सृष्टि का, उनको कुछ सर्वोत्तम चीज़ देनी है। प्रोमीथियस वेंट टू ज़ियस, स्टोल फायर, अग्नि की चोरी की उसने और उन्होंने मनुष्य को दे दिया। प्रोमीथियस पकड़ा गया, ज़ियस वॉज वेरी एंग्री, प्रोमीथियस पे काफ़ी अत्याचार किए उन्होंने। प्रोमीथियस ये सारे अत्याचार को सहन कर लिया क्योंकि ही हैड ए ब्लेसिंग ऑफ द इमोर्टालिटी। फिर भी प्रोमीथियस की वैर भावना तृप्त नहीं हुई थी और इसलिए उसने सारे देवताओं को फरमान किया और कहा कि आप पेंडोरा का निर्माण करो, सर्जन करो। विथ ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर, देयर इज़ नो ऑफेंस मेंट हियर, बट पेंडोरा स्टैंड्स फॉर वुमन। तो ज़ियस को जब वेर लेना था, उनको जब एक ये बदला लेना था, तो उसने स्त्री को याद किया। एंड दैट्स वाई इट इज सेड, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन्ड। गुजरातीમાં મારે કહેવું હોય તો છંછેડાયેલી સ્ત્રી કરતાં છંછેડાયેલી વાગણ સારી। तो वो वेर भावना तृप्त करने के लिए उसने स्त्री को याद किया।
पेंडोरा का निर्माण किया और वो पेंडोरा को अलग अलग ट्रेड क्वालिटीज़ देके एफिमिथियस के पास भेजा गया। अब प्रोमिथियस को पता था कि जीउस की चाल क्या है, उसने अपने ब्रदर को क्वेश्चन किया था, साउथ किया था कि पेंडोरा से दूर रहना, बट वो दंत कथा है, ग्रीक मीथ है, इंटरेस्टिंग मीथ है। वो मिलना ही था उनको। पेंडोरा ऑब्वियसली स्वरूपान ही होगी और मनुष्य को जो कंट्रोल में रखती है, नियंत्रण में रखती है, जो बेसिक जो सारी फीलिंग्स है, जो प्रेम है, कंपेशन है, करुणा है, ग्रीड है, लोभ है, लस्ट है, वासना है, वो सारी हजारों साल पहले वही थी, आज भी वही है, वही रहेगी। तो शायद वो भी वक्त था उस समय कि दिल है कि मानता नहीं। तो एपिमेथियस और पेंडोरा मिले, दे गोट मैरिड। अनदर क्वेश्चन हिज ब्रदर हैड एडवांस वाज नेवर अलाउ पेंडोरा टू ओपन दैट बॉक्स। उसको एपिमेथियस ने थोड़ा सीरियसली ले लिया, गंभीरता। उसने पेंडोरा को मना की, ये जो भी बॉक्स है तू लाई है उसको कभी भी खोलना मत। अब पेंडोरा स्त्री थी, उसको बॉक्स खोलने की मना कर दी गई थी, उसको बॉक्स खोलना ही था। इसलिए कहा जाता है कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ये प्रोवर्ब का भी जन्म इस पेंडोरा की स्टोरी में है। स्त्री है, वो कुतूहल को वश में नहीं रख सकती है, तो उन्होंने वो बॉक्स करा एंड आउट ऑफ दैट ऑल टाइप ऑफ इविल्स एनगल्फ्ड द